टीचर स्पीक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा आज का लेसन है एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। इसका अर्थ होता है एक अनोखा मुकाबला, एक अलग तरह का मुकाबला या फिर मुठभेड़। अब इस पाठ के लेखक हैं या इस कहानी के लेखक हैं श्री तपन मुखर्जी। तपन मुखर्जी ने अपने बचपन की घटना का यहाँ वर्णन किया हुआ है कि उनके साथ उनके बचपन में एक अनोखी घटना घटी। तो वो कौन सी घटना घटी, वो किस प्रकार का एक अनोखा मुकाबला या मुठभेड़ थी, इसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं। माई फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल। तपन मुखर्जी कहते हैं कि मेरे पिताजी एक मेडिकल प्रोफेशनल थे, मेडिकल फील्ड में एक अधिकारी थे। मेडिकल यानी चिकित्सा से जुड़ा हुआ जो फील्ड होता है, जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर वो एक अफसर थे, अधिकारी थे। वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी, वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे, प्राइवेट निजी कंपनी, इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। और वो कंपनी कहाँ थी? रानीगंज। और रानीगंज कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में था। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस। जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, अफसर थे, उन्हें बंगलो दिया गया था। एक अलग अलग बंगलो हर एक अधिकारी को दिया गया था। और वो बंगले कहाँ थे? इन अ लार्ज कैंपस, एक बहुत बड़ा कैंपस, परिसर था, इलाका था, एक बहुत बड़ा एरिया कह सकते हैं, परिसर कह सकते हैं। वहाँ पर अधिकारियों को रहने के लिए एक एक बंगले दिए गए थे। आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस। जो लेखक का घर था या लेखक के पिताजी का घर था, वो परिसर के कॉर्नर में था, कैंपस के कॉर्नर में था। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ अवर गार्डन। अब इनके पास जो बंगला था, इनको एक गार्डन भी मिला हुआ था, और गार्डन की दीवार से एडजेसेंट यानी सटकर ऑफिसर्स के लिए क्लब था। क्लब जहाँ पर लोग मिलते जुलते हैं, जहाँ पर कुछ गेम वगैरह खेलते हैं, या वहाँ पर मनोरंजन के लिए वो एकत्रित होते हैं। तो इस प्रकार का अधिकारियों के लिए वहाँ पर एक क्लब था। द कंपाउंड वॉज लग्जूरियस विद ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड अ होस्ट ऑफ टॉल एंड मेजेस्टिक ट्रीज। अब ये जहाँ पर जितने बड़े परिसर में इनके बंगलोज थे, यानी अधिकारियों के बंगलोज थे, वहाँ का जो कंपाउंड था वो लग्जूरियस विद ग्रीन ग्रास, वहाँ पर हरी हरी शानदार घास उगी हुई थी, कलरफुल फ्लावर्स थे, रंग बिरंगे फूल थे, एंड अ होस्ट यानी कि बहुत सारे शानदार और टॉल लंबे पेड़ थे वहाँ पर। अब ये तो वर्णन आपने देखा कि लेखक कहाँ रहते थे और उनका परिसर कैसा था, इन सब की जानकारी थी। अब यहाँ पर थोड़ी और जानकारी है। द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्विरल्स एंड मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। अब वहाँ पर इनके पास एक किचन गार्डन था। किचन गार्डन का मतलब ये होता है कि किचन में लगने वाली, रसोई घर में जो सब्जियां वगैरह इनके इस्तेमाल की थी, तो उन्हें घर के पास के ही गार्डन में एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर उन सब्जियों को उगाया जाता था जिनका किचन में इस्तेमाल हो, इसीलिए उसका नाम किचन गार्डन रखा गया है। और फिर वहाँ पर तो लेखक कहते हैं कि द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज constantly attracted squirrels and many species of birds.
तो जो किचन गार्डन था और फिर वहाँ पर जो बड़े बड़े सुंदर शानदार पेड़ थे, मैग्निफिसेंट यानी सुंदर और शानदार पेड़, वो स्क्विरल्स को, गिलहरियों को और स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, तरह तरह की सुंदर चिड़ियों को बुलाया करते थे, अट्रैक्ट किया करते थे। A group of langurs had even made their den in an अश्वत्थ ट्री नियर बाय। तो पास में ही एक अश्वत्थ ट्री, अश्वत्थ का पेड़ यानी कि पीपल का पेड़ था। वहाँ पर जो एक लंगूरों का झुंड था, लंगूर आप जानते ही होंगे, ना जानते हो, किसी ने ना देखा हो तो वो यूट्यूब में देख ले या गूगल में देख ले। तो लंगूरों का जो एक ग्रुप था, उन्होंने अश्वत्थ या पीपल का पेड़, अश्वत्थ को पीपल का पेड़ भी कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाया हुआ था। दे हैड ऑल बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। तो वो सभी लेखक के जीवन के अभिन्न अंग बन गए थे। पार्ट एंड पार्सल का अर्थ होता है जीवन का अभिन्न अंग बन जाना। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me. शनिवार की एक दोपहर को एक छोटी सी घटना ने लेखक के दिल पर एक बड़ी गहरी छाप छोड़ी। And before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. और लेखक की आंखों के आगे प्रकृति के चमत्कारों का जैसे एक पन्ना खुल गया या प्रकृति के चमत्कार उद्घाटित हो गए। तो इसे इस प्रकार से लिया जा सकता है। एक बार और देखते हैं। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me, and before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. तो एक घटना ने जैसे लेखक के सामने कुदरत के चमत्कारों का, प्रकृति के चमत्कारों का एक पन्ना खोल दिया या एक रहस्य उद्घाटित कर दिया। शब्द ज़रा बड़े बड़े हैं बच्चों, परंतु फिर भी यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस घटना ने लेखक पर भी एक गहरी छाप छोड़ी। It was a few days into the पूजा वेकेशन। पूजा की छुट्टियां हुए अभी थोड़े ही दिन हुए थे। Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published specially for children in the festive season. Just like for any other child, जैसे किसी अन्य बच्चे के साथ होता है। अभी ये लेखक बहुत बूढ़े हैं, 70 साल से भी ऊपर है इनकी उम्र, तो ये अपने बचपन की घटना बता रहे हैं। आजकल के बच्चे तो अधिकतर मोबाइल से ही आप लोग देख रहे हो कि पढ़ाई करते हो या कुछ भी जानकारी हासिल करते हो, परंतु जब लेखक बचपन में छोटे थे तो वह उस समय तो मोबाइल नहीं था, किताबें ही उनका सहारा हुआ करती थी। तो वो लिखते हैं, जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, जैसे किसी अन्य बच्चे के साथ होता है। द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी, जो छुट्टियों में उनको अवसर मिल गया। किस चीज़ का अवसर मिल गया? मैगजीन्स में और कहानी की किताबों में इनग्रॉस्ड हो जाने का, खो जाने का, क्योंकि उस समय फेस्टिव सीजन यानी कि त्योहारों के मौसम में बच्चों के लिए खास कहानी की किताबें छपा करती थी। आफ्टर अ हार्टी लंच, पेट भरकर या मन भरकर खाना खाने के बाद, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap. जो लेखक के माता पिता हैं और जो लेखक की छोटी बहनें थीं, वो दोपहर की नींद या झपकी लेने के लिए चली गईं। And I settled down with a story book. और लेखक जो है वो एक कहानी की किताब लेकर बैठ गए।
द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। जो दोपहर की जो शांति थी उसके कारण किताब का पढ़ना बड़ा ही अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और वो एक एडवेंचर स्टोरी पढ़ रहे थे, साहसी कहानी पढ़ रहे थे। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। वहाँ पर बहुत ही अच्छी शांति थी। यहाँ पर परफेक्ट बैकड्रॉप का मतलब भी यही है कि वहाँ पर शांति बहुत थी। और यहाँ पर द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। तो केवल वहाँ पर जो साइलेंस है, शांति है, वो किस कारण भंग हो रही थी? उनके परिवार के लोगों की स्नोरिंग से, खर्राटों की आवाज़ से। द इंटरमिटेंट चॉपिंग ऑफ हाउस पैरोज, जो चिड़िया थी वह चॉपिंग कर रही थी। अक्सर इंटरमिटेंट यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक कर जो चिड़ियों की चहचहाहट थी, उसकी आवाज़ के कारण दोपहर की शांति भंग हो रही थी। द हार्श काउइंग ऑफ अ क्रो, और कौवे भी काव काव करते थे। एंड द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड, और जो बहुत ऊंचाई पर जो चील उड़ा करती थी उसकी आवाज के कारण भी यहाँ पर जो दोपहर की जो साइलेंस है, दोपहर का साइलेंस है या शांति है, वो भंग हो रही थी, वह टूट रही थी। मिनट्स टिक्ड बाय, समय जाता रहा। आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक, लेखक उस पुस्तक में खोते गए, क्योंकि वो एक साहसी एडवेंचर स्टोरी थी, साहसी कहानी थी, तो लेखक को वो बड़ी अच्छी लग रही थी। लेखक धीरे धीरे उसमें एब्जॉर्ब्ड हो रहे थे, इनग्रॉस्ड हो रहे थे, यानी कि खो रहे थे। सडनली आई हर्ड a group of street dogs barking furiously in the distance. अचानक लेखक ने कुत्तों के जोर जोर से, फ्यूरियसली यानी क्रुद्ध होकर, उत्तेजित होकर जोर से भौंकने की आवाज सुनी थोड़ी ही दूर पर, इन द डिस्टेंस। आई चोज टू इग्नोर द कमोशन। पहले तो लेखक ने उस आवाज को इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। द कमोशन, कमोशन यानी शोर शराबा, ऊंची आवाज। थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड अ हेल्पलेस पिग। वो अपने दिमाग में सोच रहे थे कि कुत्ते शायद इतनी जोर जोर से, फ्यूरियसली इसलिए भौंक रहे हैं कि कुत्तों ने एक पिग को, एक सुअर को शायद घेर लिया होगा। कॉर्नर्ड अ हेल्पलेस पिग यानी कि एक बेचारे सुअर को का घेराव कर लिया होगा। बट सून द बार्किंग बिकेम लाउडर, परंतु जल्दी ही वह जो कुत्तों के भौंकने की आवाज है वो लाउडर, ऊंची होती गई, एंड मोर एग्रेसिव, और बहुत तेज होने लगी। एंड द अलार्म्ड कॉविंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज एडेड टू द कैकोफोनी, और इसी के साथ साथ जो कौवे थे वह भी बड़ी जोर जोर से कैकोफोनी यानी कर्कश आवाज में काव 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 करने लगे। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर। लेखक कहते हैं कि मुझे भी वह जो डिस्टर्बेंस है वह पास में आती महसूस हो रही थी, पास में आती सुनाई दी। हर्ड है यानी कि सुनाई दी। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। अब लेखक के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। जिज्ञासा ने लेखक को पकड़ लिया कह सकते हैं, या जिज्ञासा लेखक के मन में उठनी शुरू हुई। गॉट द बेटर ऑफ मी का मतलब है उत्पन्न होनी शुरू हुई। लीविंग द बुक असाइड, लेखक ने अब पुस्तक को एक तरफ रख दिया। आई रश टू द वरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। लेखक बरामदे की तरफ दौड़े यह देखने के लिए कि इस प्रकार की आवाजें क्यों हो रही हैं इतनी जोर की।
I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. लेखक ने क्लब के छत पर, रूफ यहाँ लिखा हुआ है, उस पे ग्लैंस्ड किया, नजर डाली, एंड सॉ समथिंग हॉरिबल, और उन्होंने बड़ा ही भयानक दृश्य देखा. अ बिग मेल लंगूर, एक बहुत बड़ा नर लंगूर. नर का विरोधी होता है मादा. नर यानी पुरुष लंगूर, पुरुष का विरोधी स्त्री, स्त्री लंगूर, पुरुष लंगूर. परंतु हम यहाँ पर कौन सा शब्द यूज करने वाले हैं? नर लंगूर, मादा लंगूर, क्योंकि नर एक अच्छा शब्द है. अ बिग मेल लंगूर अपरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप. तो एक बड़ा लंगूर, नर लंगूर, जो कि अपने ग्रुप का लीडर था, वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड्स. उसने बेबी लंगूर, एक छोटे से नर शिशु लंगूर को, अब यहाँ पर नर शब्द पर ज्यादा ध्यान देना है आपको, और बेबी यानी कि छोटा सा लंगूर है ना, जो बच्चा लंगूर होगा. तो अगर आप चाहते हो तो बच्चा लंगूर या फिर शिशु लंगूर. शिशु एक अच्छा शब्द है, तो अच्छी हिंदी बोलने से आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे और अच्छी हिंदी बोलने की एक आदत भी लग जाएगी और अच्छा भी लगेगा. तो यहाँ पर नर शिशु लंगूर यानी कि नर बेबी लंगूर को उस बड़े लंगूर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, एंड मर्सिलेसली बाइटिंग इट ऑल ओवर विद अ डेफिनेट इंटेंट टू किल. और मर्सिलेसली का अर्थ है वह उस छोटे से बच्चे लंगूर को बड़ी निर्दयता से, बेदर्दी से जगह 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 काट रहा था, अपने पैने दांतों से उसे काट रहा था. और विद अ डेफिनेट इंटेंट टू किल, वह उस बच्चे को मार डालना चाहता था. द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी एंड अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप was scattered on the roofs of the buildings nearby watching the baby being killed. अब उनकी जो मम्मी थी, जो बच्चा लंगूर था, शिशु लंगूर था, वो क्या था? नर शिशु लंगूर था. तो वो जो नर शिशु लंगूर था, उसकी मम्मी बेचारी कमज़ोर थी और वो तो कुछ कर नहीं पा रही थी. इतने बड़े जो लीडर नर लंगूर था, उसके आगे वो बेचारी पड़ गई थी. द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी एंड लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप वर स्कैटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स. और जो दूसरे कमज़ोर लंगूर भी थे, वह बिल्डिंग की छतों पर फैल गए थे. और वो क्या कर रहे थे? वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड. वो देख रहे थे कि उस बच्चे को मारा जा रहा है एक बड़े लंगूर द्वारा, और वो बच्चा जल्दी ही मर जाएगा. तो वो उस दृश्य को देख रहे थे. आई रिकॉर्ड द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन. लेखक को रिकॉल्ड हुआ, याद आया कि एनिमल क्लैन में, जानवरों की क्लैन में, जानवरों की जाति में एक टेरिबल कस्टम है, एक बड़ी ही बुरी प्रथा है. टेरिबल कस्टम बुरी प्रथा है. अकॉर्डिंग टू विच, इस प्रथा के हिसाब से, अ डोमिनेंट मेल, एक जो डोमिनेंट मेल होता है, एक ताकतवर जो नर होता है या पुरुष होता है, यूजुअली डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी. वह जो होता है ताकतवर, जो बड़ा नर लंगूर होता है, वह कोई और नर लंगूर को सहन नहीं कर पाता है. कोई भी दूसरा नर लंगूर, अब ये तो बेबी नर लंगूर था, पर ये भी तो किसी दिन बड़ा हो जाएगा. तो उसने सोचा, जो ताकतवर नर लंगूर था, बड़ा, जो काट रहा था बेबी लंगूर को, उसने सोचा कि एक दिन ये बड़ा होकर मुझ पर अपना रोब जमाएगा, इसीलिए मैं इसे अभी ही ख़त्म कर देता हूँ. और एडल्ट, कोई दूसरा भी, ये तो बेबी लंगूर था, पर कोई दूसरा एडल्ट भी अगर नर लंगूर दिखाई देता तो ये ताकतवर लंगूर उसे मार ही देता, क्योंकि ये जो ताकतवर नर लंगूर होते हैं
वो किसी दूसरे नर लंगूर को सहन ही नहीं कर पाते। विदाउट लूजिंग एनी टाइम, अब लेखक को जब सब कुछ पता चल गया कि अरे वो छोटा सा बेबी लंगूर तो मारा जा रहा है, लेखक ने थोड़ा भी समय वेस्ट नहीं किया। आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक, लेखक ने एक मोटी सी लकड़ी ली इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन एट द मराउडिंग लंगूर, और एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और निशाना साधते हुए उस मराउडिंग यानी कि वह आक्रमण करने वाले खतरनाक इरादे वाले लंगूर पर साधा अपना निशाना, जोर से पत्थर फेंका। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड, परंतु वो जो लंगूर था वो इतना इन्फ्यूरिएटेड था, इतना मतलब कि क्रोध में था, उत्तेजना में था, क्योंकि वो तो इतने गुस्से में था कि वह तो खा ही जाना चाहता था, मार ही देना चाहता था वो छोटे से बच्चे लंगूर को। तो वो जो बड़ा मेल लंगूर था, एक पत्थर फेंकने पर उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट, लेखक के पत्थर को या लेखक के पत्थर द्वारा किए गए असॉल्ट या आक्रमण को उसने ध्यान ही नहीं दिया। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, अब तो लेखक को गुस्सा आ गया। लेखक ने दे दनादन पत्थर पे पत्थर बरसाए। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज देयर पिच ऑफ क्राई, अब कुत्ते और जोर जोर से भौंकने लगे। द चेंज सर्कमस्टेंसेस एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स फोर्स्ड द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ ओवर द वरांडा। अब परिस्थिति बदल चुकी थी। पहले तो सभी लोग छत पर, सभी जो कमज़ोर बंदर थे या वो शिशु लंगूर की जो माँ थी या कुत्ते थे या कौवे थे, ये सब काँव काँव कर रहे थे, आवाज़ें करके तमाशा देख रहे थे। परंतु अब जैसे ही लेखक आए पत्थरों को लेकर, तो सर्कमस्टेंस चेंज्ड, परिस्थिति बदल गई और उस बड़े लंगूर को एहसास हुआ कि पता नहीं किस जगह से अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अनअपेक्षित अटैक्स उस पर आ रहे थे। तो उसने क्या किया, इतने पत्थरों के अटैक आए तो उसने उस बेबी लंगूर को उस छत पर छोड़ दिया। अब यहाँ कुछ शब्दों को हम एक बार और देख लेते हैं। अननोन क्वार्टर्स यानी किसी अज्ञात स्थान से पत्थरों की वर्षा हो रही थी। टू ड्रॉप द बेबी लंगूर फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ ओवर द वरांडा, हाँ, क्वार्टर्स फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप, तो इससे बड़े लंगूर पर फोर्स पड़ा, दबाव पड़ा कि वो बेबी को छोड़ दे। अब उसने बेबी को छोड़ दिया, पर उस पर स्लोपिंग थी, ये जो छत थी वो ढलान वाली थी। द बेबी वॉज लिस्टलेस, अब इतनी मार खाने के बाद या इतना वो जो बड़ा लंगूर उसे काट रहा था, तो बेबी तो जैसे निर्जीव जैसी हो गई थी। एंड अपीयर टू बी डेड, और ऐसे लग रहा था वो तो मर चुकी है बिल्कुल, और इतनी चोटें खाने के बाद किसमें इतनी जान होगी कहो। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, अब बेबी लंगूर की, क्योंकि वो छत थी वो ढलान वाली थी, तो ढलान वाली छत से बेबी लंगूर फिसल के नीचे गिरने वाला था। द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रू, और नीचे कुत्तों का झुंड खड़ा था और वो तो बिल्कुल लालायित थे, लालची बने हुए थे कि ये हमारा शिकार बनेगा। ग्रू मैनीफोल्ड यानी कि उनकी जो एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है कुत्तों की, वो मैनीफोल्ड हो गई, बहुत बढ़ गई। एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड मील, उन्हें लग रहा था कि आज तो बहुत अच्छा मील खाना मिलने वाला है और बड़ा अच्छा उसको चीर फाड़ कर किल करेंगे, खाएंगे। कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टिक, अब आपको याद है वो जो हमारे लेखक हैं उन्होंने एक हाथ में स्टाउट स्टिक ली थी, लकड़ी ली थी, मोटी लकड़ी, तो उन्होंने और दूसरे हाथ में पत्थर लिए हुए थे। अब लेखक ने क्या किया, उस लकड़ी से कुत्तों को हाँकना शुरू कर दिया,
उनको जैसे भगाना शुरू कर दिया। I managed to catch hold of the baby langoor's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. और जैसे ही बेबी लंगूर छत से गिरने वाली थी तो उसकी पूंछ लेखक के हाथ में आ गई और लेखक ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया। उसकी पूंछ को पकड़कर अपने हाथ में उस बेबी लंगूर को ले लिया। यहाँ पर आपको कोई मुश्किल शब्द लगना तो नहीं चाहिए। आई मैनेज टू कैच कर लिया बेबी को। होल्ड ऑफ द बेबी लंगूस टेल, उसकी पूंछ को ले लिया। एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टाइल्ड रूफ से, छत के किनारे से ही पकड़ लिया। एज मतलब किनारे से। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस। अब जो वो बेबी थी वह इनर्ट थी, यानी कि बिल्कुल जैसे निर्जीव हो, एंड लाइफलेस जैसे उसमें जान ही ना हो। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, वह निश्चित ही एक नर बेबी था, नर शिशु था। By this time my parents and sisters had come out to the veranda. इतने में लेखक के पेरेंट्स और सिस्टर्स भी बरामदे में आ गए थे। एंड वो विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन, और वो लेखक का बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य देख रहे थे। सम ऑफ अवर नेबर्स हैड ऑल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस, उनमें से कुछ पड़ोसी भी आकर वहां पर जमा हो गए थे। आई टुक द बेबी लंगूर टू अवर बैकयार्ड, जो लेखक हैं वो बेबी लंगूर को पिछवाड़े की तरफ ले गए। एंड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर, और उसे सुला दिया। अब कहाँ सुलाया ये इंपॉर्टेंट है। उसे जमीन पर ही लिटाया, परंतु कहाँ? इनसाइड द पोल्ट्री कूप। उनके घर में एक मुर्गी को रखने वाला दड़बा था। दड़बा या कह सकते हो पिंजरा, मुर्गी के लिए जो घर बनाया जाता है पिंजरे नुमा, उसे हिंदी में मुर्गी का दड़बा कहते हैं। मुर्गी के घर को मुर्गी का दड़बा कहते हैं और इंग्लिश में पोल्ट्री कूप कहते हैं। तो उसमें लिटा दिया उस बच्चे को। हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट मार्क्स, जो बेबी लंगूर की जो बॉडी थी वो उस पर बहुत जगह पर काटे जाने के बाइट मार्क्स यानी काटे जाने के निशान थे। एंड स्क्रैच्ड, खरोंचे थी। ब्लड वॉज ऊजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वूंड्स, बहुत सारे वूंड से, जख्मों से खून निकल रहा था। द बेबी रिमेन मोशनलेस, वह जो बेबी थी वह मोशनलेस थी यानी कि स्थिर थी, बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड, अब लेखक के पिताजी ने प्रथमोपचार किया। फर्स्ट एड यानी कि प्रथमोपचार। तो प्रथमोपचार कैसे किया? टू क्लीन द वुंड्स, पहले तो उसके जख्मों को साफ किया। एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, और खून को रोका। आई वॉज रिलीव टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग, लेखक को अच्छा लगा ये जानकर, फाइंड आउट यानी ये जानकर कि जो बेबी थी वो सांस ले रही थी। इवन दो हिज ब्रेथ्स वर शैलो, उसकी जो सांसें थी वह रेगुलर सांसें नहीं थी, लंबी सांसें नहीं थी, बड़ी धीमी 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 शैलो सांसें ले रही थी, उथली सांसें ले रही थी वो। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टर, लेखक ने उस पर ठंडे पानी के छींटे डाले जिससे कि बेबी थोड़ा हिली, क्योंकि पहले लग रहा था कहीं ये मर तो नहीं गई, पर थोड़े छींटे मारते ही वह थोड़ा हिली। एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स ही सेट अप, तो थोड़े और पानी के छींटे डाले गए जिससे कि वो थोड़ी और हिली, और जैसे ही वो होश में आई वो उठकर बैठ गया, बेबी बैठ गया। ही वॉज इन द स्टेट ऑफ शॉक, अब वह जो बेबी लंगूर था उसे तो जैसे सदमा और आघात लगा हुआ था, शॉक में था। एंड स्टार्टेड ट्रैम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड, और वो जैसे पत्ते हवा के बहने पर कांपते हैं वैसे वह कांप रहा था बेबी लंगूर। हिज टू लिटिल ट्विंकलिंग आइज वेल्ड अप विद टीयर्स, वो जो बेबी लंगूर थे उनकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गई।
वेल्ड अप विद टीयर्स यानी आंसुओं से भर जाना, एंड ही स्टार्टेड टू सॉब और वह सिसकियां लेने लगा। विद मफल्ड क्राई, तो मतलब जैसे हम अपनी आवाज को दबा देते हैं ना, एक जोर जोर से रोना होता है और एक सुबकते सुबकते सिसकियां लेते हुए दबी दबी आवाज में रोना होता है, तो उसे कहते हैं मफल्ड क्राई, आवाज दबा के रोना। जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, जैसे कि एक इंसान का बच्चा भी अगर उसे कोई सदमा लगता है, शॉक लगता है, आघात लगता है, तो वो किस प्रकार रोता है, उसी प्रकार से यह जो बेबी लंगूर था वह रो रहा था। आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना, लेखक ने उसे एक छिला हुआ बनाना यानी केला दिया, विच ही एक्सेप्टेड विद हिज अनस्टडी हैंड, तो उसने उस केले को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। विद हिज अनस्टडी हैंड, अब उसे मार तो लगी हुई थी, वो होश में तो नहीं था, तो उसके हाथ अस्थिर थे, हिल रहे थे, कांप रहे थे। एंड बिगैन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स, और वो बेचारा बड़ा दबा दबा सा और सकुचा सकुचा सा वह उसे खा रहा था। हेजिटेंट यानी कि शर्माते हुए, हिचकिचाते हुए खाना। बाइट यानी कि उसको खाना, यहाँ पर बाइट का मतलब खाना आ जाता है। माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर, लेखक का ध्यान बेबी लंगूर के रिवाइवल पर था, यानी कि वह रिवाइव हो जाए, ठीक हो जाए, उसके स्वास्थ्य पर था। सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड, अचानक लेखक को लगा एक कुछ अजीब महसूस हुआ। अनकैनी यानी कि विलक्षण, विचित्र, अजीब सा महसूस होना। उस लेखक को लगा कि जैसे कहीं पर कोई इस बेबी लंगूर को देख रहा है। आई टर्न्ड अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप, तो लेखक ने अपना ध्यान मुर्गी के वो दड़बे से हटाया, कूप से, और ऊपर की ओर देखा। देयर सैट द मदर लंगूर, वहां पर इस बेबी लंगूर की जो मम्मी थी, मदर थी, वो बैठी हुई थी किचन रूफ पे, रसोई की छत पर। वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, और वो बड़े ध्यान से देख रही थी कि उसके छोटे से शिशु के साथ क्या किया जा रहा है। वॉचिंग मतलब ध्यान से देखना। शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, अब वो वहां पर शांति से बैठ गई, एज इफ कन्विंस्ड दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, और वो कन्विंस थी, आश्वस्त थी कि उसके बेटे के साथ कहीं कोई बुरा व्यवहार नहीं हो रहा है। Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother. इसी समय बेबी ने भी, वो बेबी लंगूर ने भी मम्मी की उपस्थिति को जैसे समझ लिया। सेंस्ड यानी समझ जाना। एंड स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर, और मम्मी को देखते हुए वो थोड़ा जोर से सिसकियां लेने लगा और थोड़ा जोर से रोने लगा। I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. अब जो लेखक थे वह retreated यानी वह मुर्गी के दड़बे के वहाँ से, दरवाजे से हट गए, ताकि उसकी बेबी लंगूर की माँ आ सके और बेबी लंगूर की मम्मी को आने का एक्सेस मिल सके, रास्ता मिल सके। Immediately the mother descended on the floor of the coop. तुरंत ही जो मम्मी थी वो वहां पर पहुंच गई, मतलब कि छत से जमीन तक पहुंच गई, और वो फिर मुर्गी के वो जो दड़बे तक भी पहुंच गई, कूप तक भी पहुंच गई। एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स, और उन्होंने उस बेबी को अपनी बाहों में ले लिया। शी गेव द बेबी अ थरो बॉडी इंस्पेक्शन, उन्होंने बेबी को उलट पलट कर उसका इंस्पेक्शन किया, यानी उसे बड़े ध्यान से देखा। टू चेक हिज इंजरीज, वो उसके घावों को देख रही थी कि घाव कैसे हैं। एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉसम, और फिर उन्होंने उसे अपनी छाती से
भींच लिया, अपने हृदय से लगा लिया। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर केयरिंग आर्म्स। जो बेबी थी उसे मम्मी की बाहों में बहुत आराम मिला। द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स। वह जो बेबी थी मम्मी की लैप में, गोदी में, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आराम से बैठी। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस। ऐसे महसूस हो रहा था कि वो जो मदर लंगूर हैं वो पॉन्डरिंग ओवर, वो सोच रही थी कि अपनी बेबी को, पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी शुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट। तो थोड़ी देर के लिए वह जो मदर लंगूर थी वो वहीं पे रुक गई, ये सोचते हुए कि अब मैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद जो ये बेबी लंगूर है इसे किस प्रकार से सुरक्षित रखूं और इस पर और असॉल्ट या आक्रमण न होने दूं। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, थोड़े क्षणों के लिए, द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माई आईज। जो मदर लंगूर थी उन्होंने लेखक की आंखों में सीधे देखा। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आइज। लेखक कहते हैं कि उन्होंने जिस भाव से, वो जो मदर लंगूर है, मादा लंगूर, उन्होंने जिस भाव से लेखक की आंखों में देखा था उस भाव को लेखक अभी तक नहीं भूल सकते। showering silent gratitude on me for saving her child। उनकी जो मादा लंगूर की आंखों में ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता के भाव थे, थैंक्स के भाव थे, धन्यवाद के भाव थे, जो लेखक अभी भी नहीं भूल सकते। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात है बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि हम मुंह से जो बोलते हैं वही भाव होते हैं जो धन्यवाद बोलते हैं या थैंक यू। अब जानवरों को तो मुंह से बोलना नहीं आता इंसान की भाषा, पर फिर भी जो भाव उन्होंने आंखों से व्यक्त किए थे उस मादा लंगूर ने, वो धन्यवाद के भाव थे जो लेखक को जैसे बिल्कुल अचंभित कर गए। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशन। लेखक उस भाव से अभिभूत हो गए थे। ओवरवेल्म मतलब अभिभूत हो जाना, भर जाना। I was overwhelmed by the emotion, the sentiment and the way she said thanks to me। उस मदर लंगूर ने जिन आँखों में कृतज्ञता के, धन्यवाद के भाव भरकर जैसे लेखक को देखा था, उससे लेखक बिल्कुल भावाविभोर हो गए थे, भाव से अभिभूत हो गए थे। There sat a universal mother holding a stricken child in her lap। उस समय उस मादा लंगूर की, जो अगर उनका चित्रण करें, मादा लंगूर का चित्रण करें, तो वह हर एक माँ के भावों को अभिव्यक्त कर रही थी, हर एक माँ के भाव को। अब इंसान भी अगर होता या कोई भी जानवर होता, अगर उसका बच्चा इस तरह से पीड़ित और जर्जरित होता जैसे कि यहाँ पर मादा लंगूर का बच्चा था, तो जो भी बच्चे को सहायता देता, तो चाहे इंसान हो चाहे कोई भी प्राणी हो, वो अपनी आँखों से या शब्दों से इसी प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करता। तो यह एक यूनिवर्सल, वहाँ पर एक यूनिवर्सल मदर बैठी हुई थी, यानी चाहे जानवर हो चाहे इंसान, माँ की भावनाओं को रिप्रेजेंट करती हुई एक माँ बैठी हुई थी। सर्वव्यापी माँ, यूनिवर्सल मदर, सर्वव्यापी माँ। Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof। फिर
बिल्कुल बिजली की तेजी से, इन अ फ्लैश यानी तेजी से। शी जम्प्ड विथ हर बेबी, उसने अपनी बेबी को, जो कि अपनी बेली से, पेट से चिपकाया हुआ था, लेकर किचन की छत पर चली गई। शी सर्वेड द एरिया, उसने आस पास उस एरिया को देखा कि कहीं पर वह मेल लंगूर तो नहीं है। एंड देन लेफ्ट अवे इन द डायरेक्शन, और फिर जहाँ से मेल लंगूर ने, बड़े लंगूर ने आक्रमण किया था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो अपने बेटे को लेकर दौड़ गई टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट एनकाउंटर, जहाँ पर वह वायलेंट एनकाउंटर यानी कि हिंसात्मक आक्रमण हुआ था, उसकी विरोधी दिशा में अपने बच्चे को लेकर दौड़ गई। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस मी, एक छोटी सी मुलाकात बेबी लंगूर के साथ और उसकी मम्मी के साथ कन्विंस मी, लेखक को जैसे विश्वास दिला गई, आश्वस्त कर गई, दैट इंटरस्पीशीज कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड अ रियलिटी, कि मनुष्यों में और जानवरों में, और मतलब जानवर प्रजातियों में भी, यानी यहाँ पर मतलब कि मनुष्य भी एक प्राणी ही है और दूसरे भी प्राणियों की ही प्रजातियां हैं, तो प्राणी विशेष की प्रजातियों में बातचीत करना, कम्युनिकेशन, मुंह से ही नहीं हाव भाव से भी कम्युनिकेशन होता है, वो करना, और उनमें विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे के प्रति विश्वास, यह एक वास्तविकता है। जानवरों में, प्राणियों में भी बातचीत हो सकती है, उन पर भी विश्वास की भावनाओं को जमाया जा सकता है, यह एक वास्तविकता है, यह रियलिटी है। और इसका सही उदाहरण तो तुमने अभी देख लिया कि किस तरह से न लेखक मादा लंगूर से बात करें न बेबी लंगूर से, परंतु दोनों एक दूसरे को कैसे, एक दूसरे पर विश्वास स्थापित कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं। तो इसे कहते हैं कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। तो ये एक वास्तविकता है, उन पे विश्वास की और उनसे संवाद स्थापित करने की। एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, और अगर कोई इस दिशा में सही प्रयास करे, राइट कॉर्ड यानी सही प्रयास करे इस दिशा में, द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन, तो जो हमारी जो संबंध हैं प्राणियों के साथ भी, वह बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं। हम्स इनटू एक्शन यानी कि वह संबंध बढ़ सकते हैं, वह एक्टिव हो सकते हैं। The mother langur showed me that food was not the only means of communication between man and animal. जो मदर लंगूर हैं उन्होंने बता दिया कि केवल खाना ही मनुष्य और जानवरों के बीच एक संबंध स्थापित करने का जरिया नहीं है, but that there were other means of establishing a bond. परंतु और भी तरीके हैं एक अच्छा संबंध स्थापित करने के, थ्रू ट्रस्ट, कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उनके प्रति अगर हम दया की भावना रखें, सहानुभूति रखें और उन्हें अगर हम समझें, जानवरों को भी, तो जानवर और मनुष्य के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे स्थापित हो सकते हैं। 55 years have passed since that day. 55 साल हो चुके हैं उस घटना को गुजरे हुए। मैंने पहले ही बताया था कि लेखक अपने बचपन की घटना बता रहे हैं। आई एम नाउ 70 years old. लेखक कहते हैं कि अब तो मैं 70 साल का हो चुका हूँ, बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। पर मुझे अभी भी वो जो अनोखी मुठभेड़ या अनोखा मुकाबला है वो मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है।